गोगा जी महाराज की जय। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा नवमी के दिन गोगा जी महाराज व नागों की पूजा करते हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि गोगा देवता की पूजा करने से सांपों से रक्षा होती है। गोगा जी को सांपों का देवता भी माना जाता है। गोगा जी पूजा श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन से शुरू हो जाती है। गोगा जी का यह पूजा पाठ 9 दिनों तक यानी नवमी तक चलता है, इसीलिए इसे गोगा नवमी भी कहते हैं। राजस्थान के कई शहरों में गोगा जी के मेले शाम के समय लगते हैं। हनुमानगढ़ जिले का गोगा मैड़ी नामक स्थान गोगा जी के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। जहाँ स्थित गोगा मैड़ी मंदिर में लोग उनकी पूजा अर्चना करने जाते हैं। राजस्थान के अलावा यह त्योहार पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित अनेक देशों में, अनेक राज्यों में मनाया जाता है। गोगा जी की गिनती 5 पीरों में भी है। ये 5 पीरों में एक है। ऐसी धारणा है कि गोगा जी से मन्नत मांगने वालों के काम सिद्ध होते हैं। सांपों से रक्षा के लिए भी गोगा जी की पूजा की जाती है। इनकी कहानियां भी बहुत प्रचलित हैं। इसके अलावा गोगा जी को नीले घोड़े वाला और त्रिशूल वाले पीर के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी महाराज की कथा। गोगा नवमी के विषय में बहुत ही प्रचलित कहानी है कि गोगा मारू देश के राजा थे। उनकी माँ बाछल गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्तों में से एक थी। कथा के अनुसार एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत बाछल के राज्य में गए। जब रानी को इस बात का पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुई। बाबा गोरखनाथ अपने एक शिष्य को नगर में जाकर परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भ्रमण के लिए निकल पड़ता है और भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचा। रानी ने उसे बहुत सारा धन भिक्षा के रूप में दिया, लेकिन गोरखनाथ जी के शिष्य ने वह लेने से मना कर दिया और थोड़ा सा अनाज मांगा। रानी अहंकारवश कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार है, तुम इस अनाज को कैसे ले जाना चाहोगे? तो वह अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देता है। सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा गया और राज्य का अनाज गोदाम खाली हो गया। फिर भी योगी का पात्र नहीं भरा। तब रानी गोरखनाथ के शिष्य की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गई और उनसे क्षमा याचना की गुहार करने लगी। कोई संतान न होने का दुख बताती है। भिक्षक ने रानी को अपने गुरु गोरखनाथ से मिलने की सलाह दी और कहा कि उनसे ही आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह ही जब गुरु गोरखनाथ के आश्रम में जाने को तैयार होने लगी, तभी उसकी बहन काचल वहां पहुंचकर सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उससे आशीर्वाद के रूप में 2 फल ग्रहण करती है। उसके बाद रानी जब गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचती है तो गोरखनाथ जी, जो कि पहले से ही सारी बात जानते थे, उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में फल दे दिए और साथ ही ये आशीर्वाद दिया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, जो कि वीर पुरुष होगा और नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा, जिसकी गाथाएं लोग सदियों तक गाएंगे। फिर कुछ समय बाद रानी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और रानी की कोख से जन्मे बालक का नाम गोगा रखा गया। बड़े होने पर जब गोगा जी का विवाह बंगाल के राजा मालाब की बेटी से होना तय होता है, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गोगा से करने से मना कर दिया। इस बात से दुखी गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। बाबा गोरखनाथ ने गोगा जी को दुखी देख उनकी सहायता के लिए वासुकी नाग से राजा की कन्या को विष प्रहार करवाया। कहते हैं राजा के वैद्य उस विष के प्रभाव को कम नहीं कर पाए। तभी वेश बदले वासुकी नाग ने राजा से कहा कि यदि वह गुगा मंत्र का जाप करे तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा गूगल मल मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करने लगे और देखते ही देखते राजा की बेटी सीरियल विष के प्रभाव से मुक्त हो गई और राजा अपने कथा अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गूगल मल से करवाते हैं। बोलो गोगा जी महाराज की जय। नीले घोड़े वाले की जय। बोलिए गोगा पीर की जय। सीरियल माता की जय। बाछल माता की जय। काछल माता की जय। गोगा नवमी जन्माष्टमी के अगले दिन ही गोगा नवमी की पूजा की जाती है। किसी भी दीवार पर घर की गोगा नवमी को बनाकर
उसके सामने जोत जलाकर थाली में खीर पूड़े रखें। गुगा जी महाराज के रोली से टीका करें। अपने माथे पर भी हल्दी की टीकी लगाएं। हाथ में गेहूं लेकर धूप मारते हैं और मन में कहते हैं कि घर में सब ठीक रहे। हे गुगा महाराज, सब पर अपनी दया बनाए रखना। थाली का सामान कुम्हार या जोगी के यहाँ भिजवा देते हैं। लोटे का पानी गमले में डाल देते हैं। बोलो गुगा जी महाराज की जय। कमेंट बॉक्स में जय गुगा जी महाराज की हाजिरी लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।